हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे और पिछले टाइम पे हमने 4 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही वक्र दिया x बराबर a कोस क्यूब थीटा, y बराबर कितना दिया a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर किस पर निकालना? थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता निकालिए। थीटा बराबर किस पर निकालना बोलिए? π/4 पर अभिलंब की प्रवणता। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता मैंने तुम्हें लिखाया, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर होती है? dy/dx के। जिस बिंदु पे पूछेगा x1 y1 पे पूछेगा तो x1 y1 निकाल लेंगे। और यहाँ थीटा बराबर किस पे पूछा है इन्होंने? तो थीटा बराबर किस पे आ जाएगी? π/4 पे। तो ये मैंने किसकी प्रवणता बताई तुम्हें? स्पर्श रेखा की। और स्पर्श रेखा की तो नहीं पूछी, किसकी पूछी? अभिलंब की प्रवणता पूछी। किसकी प्रवणता पूछी? अभिलंब की। तो जैसे मान लिया इसकी प्रवणता 5 आई तो अभिलंब की प्रवणता आएगी उसका उल्टा और माइनस। जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं, ये इसकी क्या है? कोई स्पर्श रेखा, ये कोई वक्र है, ये वक्र की क्या है? इसकी स्पर्श रेखा, और ये क्या है? इसका अभिलंब। तो अभिलंब में और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी? -1/m। जब दो रेखाएं तुम्हें पता होगा परस्पर लंबवत होती हैं तो m1 × m2 बराबर किसके होता है? -1 के। जहां m1 पहली रेखा की प्रवणता है और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है। ठीक है, तो जब ये लंबवत होती हैं, कोई रेखा, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से कैसे होती हैं? लंबवत। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता 5 हो तो अभिलंब की प्रवणता कितनी आएगी? -1/5। तो इन्होंने किसकी प्रवणता पूछी? अभिलंब की। हम पहले किसकी निकाल लेंगे? स्पर्श रेखा की। सपोज स्पर्श रेखा की 10 आई तो अभिलंब की कितनी आएगी? -1/10। बात समझ में आई? तो पहले हम किसकी निकाल लेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। किसकी प्रवणता निकाल लेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? dy/dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए dy/dx के लिए इनको समीकरण मान लीजिए। फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए? सेकंड। डिफरेंशिएशन पहले फर्स्ट का कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/d बराबर, इसको सारे का होल क्यूब पढ़ते हैं, 3 आगे आ जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का भी करेंगे माइनस साइन थीटा। तो dx/d कितना आ गया? dx/d कितना आ गया? -3a कोस स्क्वायर थीटा इंटू समीकरण क्या मान लीजिए इसको? थर्ड मान लीजिए। समीकरण क्या मान लीजिए इसको? थर्ड। अब समीकरण किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? सेकंड का। किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए भैया अवकलन कर दीजिए इसका, बोलो। dy/d 3a साइन थीटा का भी करेंगे। समीकरण क्या आ जाएगी? ये 4। मुझे निकालना dy/dx। यहाँ से मुझे क्या निकालना? dy/dx। तो dy/dx क्या से निकलेगा? 4/3। 4/3 कर दीजिए। 4/3। तो dy/d बटे dx/d dy/d का मान बोलिए 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस थीटा बटे -3a इंटू 3a से यहाँ बच जाएगा dy बाई डी एक्स। कितना बच जाएगा? एक साइन से एक कोस से कितना बच जाएगा? tan थीटा। कैसा आएगा ये? माइनस का आएगा। तो ये इस पर थीटा बराबर किस पर निकाल दीजिए? dy बाई डी एक्स। थीटा बराबर किस पर निकाल दीजिए? तो थीटा की जगह क्या रख देंगे? माइनस क्या आ जाएगा? tan π/4 का मान -1। तो किसकी प्रवणता आई ये? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलिए कितनी आई? बराबर -1। हमें स्पर्श रेखा की नहीं निकालनी, हमें किसकी निकालनी? अभिलंब की प्रवणता निकालनी। तो अभिलंब की प्रवणता बोल दीजिए। अभिलंब की प्रवणता निकालनी हमें इसमें। -1 बटे -1 बराबर कितनी आ जाएगी? 1। इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b कोस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन है। हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ लीजिए बुक में क्या दिया। एक इन्होंने वक्र दिया है ना। वक्र क्या दिया? y बराबर x³ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। जिन पर स्पर्श रेखाएं किसके समांतर है? x अक्ष के। अब एक मिनट देखिए ज़रा, ये किसी वक्र की क्या है? स्पर्श रेखा। x अक्ष से कितना एंगल बनाती है ये? साई मान लेते हैं वैसे हम। ठीक है, और ये एंगल tan साई आ जाएगा। मैंने तुम्हें ये भी बताया होगा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? tan साई के। dy बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? tan साई के। अब जब ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी, जब ये रेखा किसके समांतर होगी? x अक्ष के, तो साई कितना आएगा? 0 आएगा। तुम ध्यान दो, जब स्पर्श रेखा किसके समांतर हो जाएगी? जब स्पर्श रेखा x अक्ष के कैसी हो जाएगी? समांतर। क्या कोई भी एंगल बना लेगी ये? 0 डिग्री बनेगा। तो साई कितना आएगा? 0 डिग्री। और साई 0 डिग्री आएगा तो यहाँ tan 0 आएगा। tan 0 का मान 0। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। और यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, एक मिनट सुनिए सब ध्यान से, यदि स्पर्श रेखा किसके समांतर हो? y अक्ष के समांतर हो, तो साई कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक है। यदि किसके समांतर होगी? y अक्ष के, तो साई कितना आएगा? 90 डिग्री। और tan 90 का मान कोई बताएगा कितना होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं? 1/0 dy बाई डी एक्स। उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन
डी वाई बराबर 0, 0 हो जाएगा, 0/1 0। तो यदि स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है तो डी एक्स अपॉन डी वाई किसके बराबर आएगा? 0 के। और यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? 0 के। बात समझ में आई? यदि स्पर्श रेखा किसके समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा? 0 के। और यदि स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है तो क्या आएगा? डी एक्स बटे डी वाई बराबर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में किसके समांतर दे रखी? एक्स अक्ष के समांतर दे रखी। एक्स अक्ष के समांतर दे रखी तो साई 0 ले सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 ले सकते हैं। चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। समीकरण 1 का अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स 3 -9, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? टेन साई भी लिख सकते हैं या 0 भी कह सकते हैं, वो बताऊंगा मैं अभी। या क्या लिख सकते हैं भैया यहाँ पे? टेन साई या टेन साई आ जाएगा ना यहाँ। तो टेन साई किसके बराबर आ गया? 3x² -9। अब लिखिए चूंकि स्पर्श रेखा किसके समांतर है? स्पर्श रेखा x की समांतर है तो साई कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan 0 हो जाएगा 3x² -6x। tan 0 का मान 0। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख दो या ऐसा कर लीजिए भाई। या तो तुम यदि इसको ऐसा नहीं लिखते, यदि ऐसा नहीं लिखते तो कैसा लिखोगे? चूँकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तब डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 के। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 कर दो या जैसा भी किया ऐसा कर दो, दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे? 0 आएगा, दोनों से एक ही आएगा, ठीक है। ऐसा लिख नहीं, ग्राफ कुछ नहीं बनाना, वहाँ सीधा ऐसा लिखना, ठीक है। एग्जाम में कुछ वैसा बना के कुछ नहीं दिखाना। यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चलो यहाँ पे बताइए कितना आ गया ये? किससे भाग दे दे उसको? 3 से। 3 से भाग देंगे तो बताना कितना आएगा ये? x² -2x -3 बराबर 0। फैक्टर कर दीजिए। 3 एकम 3 में से 1 गया 2, x² 3x प्लस हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा। अरे 3x में से x जाएगा, -2x ही तो बचेगा। x कॉमन लेना, +1 कॉमन लेना, बराबर दोनों में कॉमन, बराबर x बराबर 3 आ जाएगा और -1। तो पहले x बराबर 3 रख दीजिए समीकरण 1 में। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर y बताओ क्या आएगा? 3 रखना है, 3 3 होती 27। यहाँ भी कितना आएगा? 27। 27 है माइनस, तो एक बिंदु तो क्या आया? x बराबर क्या था? y कितना आया? 20। x बराबर क्या भी रखना अभी? -1। x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर रखना। y बराबर -1 रखेंगे तो -1 -3
प्लस 9 प्लस 7, जोड़ के बताइए कितना हो गया, कितना आया 12। तो बिंदु कितना आ गया -1 और 12। तो बिंदु क्या क्या आ गए इसमें बोलिए। अतः बिंदु क्या क्या है बोल लो, 3 -20 तथा -1 12 हैं। करिए, बिंदु निकालने थे इसमें, तो ये बिंदु आ गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। एक वक्र दे रखा y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर है ना, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। जो स्पर्श रेखा है, सपोज ये स्पर्श रेखा, भाई ये क्या है, स्पर्श रेखा। कौन कौन से बिंदु के मिलाने वाली, 0 2 क्या, 0 2 और किसको 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के क्या है, समांतर। इसे मिला दो, स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है इसके क्या है, वो समांतर। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। मान लीजिए इसकी प्रवणता m1 है और इसकी क्या है, तो m1 बराबर किसके आता है, m2 के। तुम्हें एक फार्मूला भी याद रखना चाहिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। किसी के याद हो तो बोल दो। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, किसी को भी याद हो बता दीजिए। y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। भाई दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा होगा कभी तुमने, मैंने y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। x2 ऊपर आएगा, y2 आएगा, y2 ऊपर आता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1। रेखा का ही समीकरण है, वो भी प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण है। ये है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये क्या कहलाती है, इसकी प्रवणता। ये भी क्या कहलाती है, इसकी प्रवणता। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या आएगी, y2 माइनस y1 बटे, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। m1 बराबर किसके होता है, m2 के। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की मैं प्रवणता निकाल लूँगा। फार्मूला नोट कर लीजिए अलग से कहीं को। हाँ, ये फार्मूला नोट करो। क्वेश्चन से अलग नोट करो इसे, कहीं कॉपी के आगे पीछे कहीं भी नोट कर लो। कर लो। कर लिया भाई सबने वो फार्मूला। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता
स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम क्या मान लेंगे m1, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता को m2। दोनों समांतर दे रखी ना, तो m1 बराबर किसके आएगा, m2 के। तो हमें बिंदु ज्ञात करना। तो चलिए पहले इसका अवकलन कर लीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। बोलो इसका dy बाई 2 x माइनस 2 का भी करेंगे, 1 आ जाएगा वो। तो dy बाई dx किसकी प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की प्रवणता किसे डिनोट कर लो, m1 से। कितनी आ गई, 2 इंटू x माइनस 2। अब m2 निकाल लो। m2 किन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, 2 बिंदुओं को है ना। बिंदु किस किस को, बिंदु 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। अब कैसे किससे डिनोट करेंगे हम, m2 से। फार्मूला क्या बताया, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 यानी कि कितना भैया, x1 का काम करेगा 4 माइनस 0 बटे 4 माइनस 2, कितना आ गया 4 बटे 2 मतलब 2। ठीक है, अब ये बताइए स्पर्श रेखा की प्रवणता और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, वो समांतर दे रखी ना रेखाएं। तो लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा यही तो स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा बिंदु किसको 2 0 तथा 4 4 को मिलाने वाली रेखा के कैसी है, रेखा के समांतर है। तब बताइए क्या आएगा, m1 बराबर किसके आएगा, m2 के बराबर आएगा। m1 बराबर m2, m1 का मान बताना 2 इंटू m2 का मान बताना, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर 3 आएगा। हाँ, हमें तो बिंदु निकालने, तो x का मान कहाँ रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, y बराबर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1। तो बिंदु क्या आ गया बोलिए, प्लस माइनस ना, इसका स्क्वायर इसमें प्लस ही आएगा। बिंदु बोलिए क्या, अतः विशिष्ट बिंदु, अतः करके लिखना, अतः हाँ बिंदु ही निकालना था। अतः अभिष्ट बिंदु 3 1 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इस रेखा, ठीक है, को, अच्छा ये क्या दे रखा, पर उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसकी स्पर्श रेखा ये दे रखी, स्पर्श रेखा दे रखी ना ये। फिर दोबारा से पढ़ लो। वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है। तो ये क्या दे रखी इन्होंने, स्पर्श रेखा दे रखी। तो मैं स्पर्श रेखा, जैसे ये क्या है, कोई स्पर्श रेखा
तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लूँगा और फिर इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लूँगा, दोनों एक ही होंगी। तो m1 बराबर किसके आएगा, m2 के बराबर आएगा। तो ये बताओ स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए समीकरण 1 का अवकलन करते हैं, और ये स्पर्श रेखा इसके बराबर है, जो स्पर्श रेखा उसकी है वो इसके बराबर है, तो दोनों की प्रवणताएं कैसी आएंगी, बराबर आएंगी। तो प्रवणताएं बराबर रख के क्या निकल जाएंगे, इसमें बिंदु निकल जाएंगे। तो समीकरण 1 का ना अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर 3x स्क्वायर -11। dy बाई dx क्या होती है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई बोल लो, m1 कह दो या स्पर्श रेखा की प्रवणता ही कह दो, 3x स्क्वायर -11। ये भी तो स्पर्श रेखा ही है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता सेकंड, ठीक है, स्पर्श रेखा सेकंड की प्रवणता, ये m1 कह दो। चलो क्या कह दिया इसको हमने, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना, रेखा सेकंड की प्रवणता निकालना, स्पर्श रेखा सेकंड की प्रवणता को m2 मान लो। भाई y बराबर mx प्लस c से तुलना करियो इसकी, तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, इस रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1 कैसे आई, अरे y बराबर नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करना, y बराबर mx प्लस c, अरे y बराबर mx प्लस c, तुलना करेंगे तो m का मान कितना है इसमें, 1 है। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम, y बराबर mx प्लस c, m क्या होती है इसकी प्रवणता, तो तुलना करूंगा तो m क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करना, ठीक है, इस तरीके से तुलना करेंगे। तो रेखा सेकंड की प्रवणता बता दीजिए कितनी आई, 1। दोनों स्पर्श रेखा हैं, दोनों एक ही रेखा है ये, ठीक है। तो यहाँ m1 बराबर किसके है, m2 के, ठीक है। यहाँ m1 बराबर m2, m1 का मान बोलो 3x स्क्वायर -11, m2 का मान बोल लो 3x स्क्वायर बराबर 12, x स्क्वायर बराबर 4x बराबर ±2। तो पहले x का मान 1 रखो, वो x का मान प्लस चिन्ह ले लो, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रख दो, रखना भाई। y बराबर बताना कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 दूनी प्लस 8 और 5 13, घटाना कितने बचे, 9, माइनस के। तो बिंदु क्या आ गया, एक तो 2 और 9, एक बिंदु बोलिए क्या आ गया, प्लस का 2 और 9। अब कौन सा चिन्ह लेंगे एक बार, -9। एक बार कैसा चिन्ह लेंगे, एक बिंदु और आ जाएगा, दोनों बिंदु ही ज्ञात करने थे, दोनों बिंदु आ जाएंगे इसमें, ठीक है। करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 10 देखिए, प्रवणता क्या दे रखी, -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण याद कीजिए जो इस वक्र की स्पर्श करती हैं। प्रवणता कितनी दे रखी है बोलिए, m से डिनोट कर सकते हैं, -1। वक्र क्या दे रखा, y बराबर
1/x माइनस 1, x बराबर नहीं है किसके, -1 नहीं +1 आएगा, गलती से दे दिया ये। अरे जब x बराबर 1 रखेंगे उससे ही तो इन्फिनिटी बनेगा, गलत छपरा बुक में, x बराबर नहीं है किसके, 1 के। माइनस गलत दे रखा किताब में, मैं जो कह रहा हूँ तो सुनो। हाँ इसे प्लस कर लो। अरे जब 1 रखेंगे तभी तो इन्फिनिटी बनेगा ये। अरे y बराबर 1 - 1 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो x किसके बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। सही कर लो। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसे मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाग विधि से कर दो। चलो x - 1 को ऐसे ही रखेंगे, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 को ऐसे ही रखेंगे, x - 1 का 1 हो जाएगा, बटे x - 1 का होल स्क्वायर dy बाई बराबर -1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर। dy बाई dx इस पर से रेखा की प्रवणता होती है। dy बाई dx क्या होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, कितनी, हाँ बराबर किसके है, x - 1 का होल स्क्वायर। स्पर्श रेखा की प्रवणता ऊपर इन्होंने दे रखी, कितनी दे रखी, -1 दे रखी, -1 बटे x - 1 का 1 से माइनस कैंसिल, इधर आ जाएगा ये x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 1, x - 1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से +-1 आ जाएगा। एक बार कैसा चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x - 1 बराबर 1, x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब x का मान 2 आ गया तो y का मान निकाल लो। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, रखना y बराबर बताइए क्या आएगा 2 - 1, 2 - 1 1 ही आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ गया यहाँ से, भाई x का मान तो 2 आया, 2 और 1। तो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा का समीकरण ही तो निकालना ना। ठीक है, तो क्या कहा एक बार पढ़ लीजिए, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इसको स्पर्श करती है, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण ही निकालना इसमें। तो पहले dy बाई dx तो निकाल ही रखा हमने ये, तो dy बाई dx इस बिंदु पर निकाल लो। dy बाई dx कौन से बिंदु पर निकाल लो, 2 और 1 पर रखना, x की जगह 2 रखना, इसमें 2 में से 1 गया तो बताना कितना आ गया ये, -1 आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण बोलिए क्या होता है। चलिए इधर को लिख देता हूँ मैं, यहाँ देखना इसके बाद, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, कल फार्मूला लिखा है मैंने इसका, y माइनस बराबर dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1। देखिए ये जो बिंदु आया हमारा, ये x1 y1 का काम करेगा, x1 और y1। y माइनस y1 का मान बताना 1, इसका मान अभी निकाल रहा बिंदु पे, किसके बराबर आया है -1 की, x माइनस, हाँ बोलो भाई, x माइनस x1 का मान वहाँ से देखो 2, तो y माइनस 1 बराबर -x प्लस 2, इसे इधर ले आओ, x प्लस y, 1 को इधर ले जाओ, 2 और 1 3,
ये रेखा का समीकरण आ गया। एक बार तो कैसा चिन्ह लिया हमने, प्लस, एक बार कैसा चिन्ह लेना, माइनस लेना। तो एक और समीकरण आ जाएगा। 11 और 12 ऐसे ही क्वेश्चन हैं, उन्हें करके देखना, ठीक है। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।